बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमास और इसराइल की जंग जिसका आगाज़ पिछले महीने की 7 तारीख को हुआ था वो अब तक जारी है। गजा के ऊपर 20 रोज़ की वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल की फ़ौजें जो हैं अब पिछले 10-12 दिन से गजा के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक मुकम्मल तौर पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक तरफ हमास और गजा है और दूसरी तरफ इसराइल की बड़ी और ताकतवर फ़ौज है। इस जंग में जो कुछ अब तक हो चुका है उसको देखकर यही लगता है कि ये एक बड़ी मुश्किल और तवील जंग होने वाली है। इसके लिए इसराइल भी तैयार है और दूसरी तरफ हमास जो है उन्होंने भी इसके लिए प्लानिंग कर रखी है। इसराइल की फौजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, हमास की तरफ से उनको एक तो शदीद मुजाहिमत का भी सामना है और उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमास ने किस तरीके से इसराइल को अंदर बुलाया, उन्होंने क्या प्लान करके रखा हुआ है और ये प्लानिंग करने वाले कौन शख्स हैं। दोस्तों, ये सारी जो प्लानिंग तरतीब दी है ये हमास के इस वक्त जो मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर हैं मोहम्मद अल ज़ईफ, ये सारी प्लानिंग उन्हीं की है। और आज की वीडियो में उनकी इस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे कि उनका ताल्लुक कहाँ से है और वो कैसे इस तंजीम का हिस्सा बने हैं। दोस्तों, मोहम्मद अल ज़ईफ का पूरा या असल जो पैदाइशी नाम है वो मोहम्मद अल मसरी है। ये 1965 में खान यूनस के एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन इनके ख़ानदान के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है और ना ही इनके बचपन के बारे में। हाँ, अलबत्ता ये बात मालूम है कि इन्होंने 1988 में गजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लेवल तक केमिस्ट्री में तालीम हासिल की। इस ज़माने में ये थिएटर में भी काम करते थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर था। उसमें ये कुछ ड्रामों के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ किरदार भी अदा किए थे, जिनमें सबसे अहम ड्रामे का नाम दी रिटर्नर था, जो इस थीम के ऊपर था कि एक ना एक दिन फ़लस्तीनी जो हैं, जो इस सरजमीन के असल मालिक हैं, वो ज़रूर यहाँ पर वापस आएंगे। जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उसी ज़माने में 1985 में शेख यासीन ने हमास की बुनियाद रखी थी, जो कि ख़ुद गजा के रहने वाले थे। तो ये हमास में शामिल होने वाले चंद इब्तदाई नौजवानों में थे। ये इस तंजीम का हिस्सा बने और इसी जुर्म में 1990 में इसराइल ने इनको पकड़ लिया था। ये 16 महीने जेल के अंदर कैद रहे। उसके बाद ये जेल से बाहर आए तो इनके ताल्लुक हमास की जो टॉप के लीडर थे, कमांडर थे, मोहम्मद आकिल और याया अयाश, उनके साथ ताल्लुकात रहे। ये वहाँ पे रहने लगे और उनसे बहुत सी चीज़ें इन्होंने हमास के बारे में सीखी। एक में एक इसराइली हमले में उस वक्त जो अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह थे मोहम्मद आकिल, वो जांबाग हो गए। तो उसके बाद अल-क़साम ब्रिगेड और हमास की क़यादत इनके हाथ में आई। जब इन्होंने इस तंजीम की क़यादत संभाली तो ये कोई बहुत बड़ी ताकतवर या मुनज़्ज़म तंजीम नहीं थी। ये एक पुरजोश नौजवानों का ग्रुप था जो कभी कभार इसराइल के अंदर जाके छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करता था और इसके बदले इसराइल जो है फिर एक जवाब बनाकर हमास के ऊपर और फ़लस्तीन के जो मौजूदा इलाके हैं गजा स्ट्रिप, इसके ऊपर हमला करता और इनको नुकसान पहुँचाता था। जब क़यादत इनके हाथ में आई तो इन्होंने फैसला किया कि हमास को और अल-क़साम ब्रिगेड को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, यानी इसकी तंजीमें नौ की जानी चाहिए ताकि इसको इतना ताकतवर बनाया जाए या इस काबिल बनाया जा सके कि अगर कभी इसराइल के साथ उनकी एक प्रॉपर बड़ी जंग होती है तो हमास इसराइल का मुकाबला कर सके। इस मकसद के लिए इन्होंने अल-क़साम ब्रिगेड बनाई। इसको यूनिट्स, हेडक्वार्टर, कमांडर, मुजाहिदीन और इस तरह के स्ट्रक्चर में ढाला, यानी जो किसी भी एक बड़ी तंजीम की या जिस तरह एक रेगुलर फौज की तंजीम होती है उस अंदाज के ऊपर इसको ढाला गया। इन्होंने दूसरा बड़ा काम ये किया कि अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो इसराइल और फ़लस्तीन की जो सरहद है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इसराइल इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है और उसके पास जो भी वसाइल मौजूद होते हैं, फौज है, उसके CCTV कैमरे हैं, जासूसी और निगरानी करने वाले ड्रोन्स हैं, जो भी चीज़ें मतलब रिसोर्सेज होते हैं वो इस्तेमाल करता है कि हमास या फ़लस्तीन के कोई लोग इस सरहद को क्रॉस करके इसराइल के अंदर आकर किसी किस्म कोई नुकसान या कोई फौजी कार्रवाई ना कर सकें। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मोहम्मद अल ज़ईफ ने एक प्लान तरतीब दिया कि कोई इस तरह के रॉकेट या मिसाइल बनाए जाएं जो गजा के अंदर से ही फायर करके इसराइल के अंदर नुकसान किया जाए। तो इस मकसद के लिए इन्होंने लोकल सतह के ऊपर रॉकेट्स बनाना शुरू किए। ये वही रॉकेट्स हैं जो आपने 7 अक्टूबर यानी पिछले महीने को देखे थे, जो गजा के अंदर से इसराइल के अंदर फायर हुए थे। और इन्हीं रॉकेट्स को रोकने के लिए इसराइल ने अपना जदीद तरीन जो है वो आयरन डोम सिस्टम भी बना रखा है। बहरहाल वो कितना कामयाब है या कितना नाकाम है ये एक अलग बहस है। तो इन्होंने दो काम किए हैं अब, यानी एक तो इन्होंने हमास की तंजीमें नौ की है, ख़ास तौर पर अल-क़साम ब्रिगेड की, और दूसरा इन्होंने रॉकेट सिस्टम बनाया है। और तीसरा, इस वक्त इसराइल को जो प्रॉब्लम आ रहा है गजा के अंदर कि वो उन सुरंगों से खौफजदा हैं, उस टनल सिस्टम से जो गजा शहर के नीचे मौजूद है।
अगर गजा की पट्टी को आप देखें तो ये सिर्फ 42 किलोमीटर लंबी है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके नीचे 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक पेचीदा टनल या सुरंग सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर हमास का अपना सेटअप है। यहाँ अल-कसाम ब्रिगेड के जो है रॉकेट्स हैं, उनके हथियार हैं, मुनेशर, उनकी रिहाइश वगैरह सारी जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, वसाइल है, वो यहाँ पे इसराइली हमलों से बचाने के लिए यहाँ पे रखते हैं। तो इस वक्त जब इसराइल की फौज आगे बढ़ रही है तो उनको इन सुरंगों की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो इन्होंने 3 जो काम किए हैं, यानी अल-कसाम ब्रिगेड की इन्होंने तंजीमें नौ की, रॉकेट सिस्टम बनाया और सुरंगों का एक पेचीदा सिस्टम भी बनाया है। तो इस वजह से इसराइल इनका बड़ा सख्त किस्म का जानी दुश्मन है। 2001 से लेकर 2021 तक 7 बार इनके ऊपर बड़े शदीद किस्म के जानलेवा हमले इसराइली फोर्सेज ने किए हैं ताकि इनको जान से मारा जा सके, लेकिन ये खुशकिस्मती से हर दफा बच जाते हैं। तहम 2014 में एक बड़े शदीद किस्म के फिजाई हमले में जो कि इसराइल की तरफ से इनके ऊपर किया गया था, उसके अंदर इनकी बीवी, इनकी बेटी और एक चंद महीने का बच्चा भी शहीद हो गए थे। और इस हमले के अंदर इनकी एक आंख भी ज़ाया हुई थी और कहा जाता है कि इनकी टांगें भी जो हैं वो मौजूद नहीं और ये व्हील चेयर पर बैठकर ही सारा काम करते हैं। तो इसराइल इनका बहुत सख्त किस्म का जानी दुश्मन है, वो हर सूरत में इनको एलिमिनेट करना चाहता है, यानी मारना चाहता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 20 साल से ये कैसे खुद को इसराइल के इन डेडली या बहुत सीरियस किस्म के हमलों से बचा रहे हैं। इसराइल को अगर आप देखें तो उनकी जो मोसाद एजेंसी है वो दुनिया भर के अंदर कार्रवाइयाँ करने और अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारने में शोहरत रखती है, लेकिन एक शख्स जो महज चंद किलोमीटर यानी इनके बगल में ही बैठा हुआ है और 20 साल से ये कुछ भी नहीं कर सके, तो इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि मोहम्मद अल ज़ईफ अपनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपना रखे हैं जिनकी वजह से इसराइल की इंटेलिजेंस भी और फौज भी इन तक नहीं पहुंच पा रही। सबसे पहली बात यह है कि ये खुद को जदीद ज़माने की टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर, टीवी हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जिनकी मदद से किसी भी शख्स की लोकेशन को ट्रेस या ट्रैक किया जा सकता है, ये खुद को उससे दूर रखते हैं। यानी ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, ना कंप्यूटर, टीवी, केबल, कोई ऐसी चीज़ ये अपने करीब नहीं आने देते। दूसरी चीज़ ये है कि ये पब्लिक के अंदर बहुत कम आते हैं। जो एक तस्वीर इंटरनेट पर इस वक्त मौजूद है जिसको देखा जाता है, और यही एक तस्वीर है जो करीबन 20 साल पहले इनकी ली गई थी, उसके बाद से कोई भी इनकी तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इसराइल इनको अब तक एग्जैक्ट इनकी लोकेशन को ढूंढने में कामयाब नहीं है। तो दोस्तों ये जो जंग है इसके अंदर भी मोहम्मद अल ज़ईफ ने बयान दिया है कि वो इसराइल को गजा के अंदर लाएंगे और लाने के बाद वो इसका हशर नशर करेंगे। तो अब देखना ये है कि ये जंग कितनी तवील होती है और मोहम्मद अल ज़ईफ जो अब तक अपनी प्लानिंग में कामयाब नजर आते हैं, वो आगे इसराइल को कितना इंगेज कर पाते हैं या उसका कितना नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें, और अगर मुमकिन है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।